हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, मैं एक रिवीजन आपको दे देता हूँ। हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं हमारे, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हमने सॉल्यूशंस पढ़ा, इम्प्लिसिट सॉल्यूशन, एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। और हमने देखा लीनियर कब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर कब होता है nth ऑर्डर में। उसके अलावा हमने ऑर्डर एंड डिग्री, ये सारा कुछ पिछले दो लेक्चर्स में हमने कवर किया है। अगर आपने पिछले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई टैप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन दोनों वीडियोस का, आप जाके देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या विद एन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किस फॉर्म की होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वेयर f is continuous function of x and y on domain D, okay, in xy plane. Let x naught y naught be a point in domain. The initial value problem or IVP associated with, say this equation is A, with A is about to find a solution phi of A defined on some real interval containing x naught. Satisfies, which satisfies phi of x naught is equal to phi. तो ये जो डेफिनेशन है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होती है उसकी डेफिनेशन है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या करती है, उसके लिए एक सॉल्यूशन फाइंड करती है जो एक पार्टिकुलर इनिशियल कंडीशन फाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट को सेटिस्फाई करती है इन सम रियल इंटरवल जो कि एक्स नॉट को कंटेन करता है। अच्छा, ये तो डेफिनेशन आपको दिख रही है। एक्चुअली में हम एक बार कोशिश करते हैं इसको समझने की कि एक्चुअली में ये डेफिनेशन है क्या, क्या कह रही है डेफिनेशन। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो द रेट ऑफ change of population of a town is directly proportional to is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना लिख के हम क्या करते हैं, एक बार इक्वल ले लेते हैं ताकि हमारा जो के कांस्टेंट है वो ना आए। क्योंकि मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, तो मैं डायरेक्ट इक्वल ले लेता हूँ। इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स एट दैट टाइम। सो बेसिकली ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू पॉपुलेशन एट दैट टाइम। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सपोज हमको इनिशियली गिवन है कि ये एट टाइम जीरो और भी से एट टाइम ज़ीरो द पॉपुलेशन इज़ 14,000। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि हमको एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आना है जो कि इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वही जर्नल हमारा जो 12th क्लास में जैसे आप लोग करते थे, इसको इधर साइड लेके जाओ, वेरिएबल सेपरेशन बोल सकते हैं। हमने क्या किया, इससे इंटीग्रेट किया 1/p डी पी इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन से क्या आया, लॉग पी इज इक्वल टू टी प्लस सी, सम कांस्टेंट सी आई से C1, ओके। सो इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, ई रेस टू पावर टी प्लस C1। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ई रेस टू पावर टी ई रेस टू पावर C1। ये पूरा भी एक नया कांस्टेंट है तो p हमको मिल गया c ई रेस टू पावर टी। अब हमको इनिशियल कंडीशन गिवन है p0 इज इक्वल टू 14,000। तो इस इक्वेशन में सपोज स्टार ये इक्वेशन है, इसमें हम इनिशियल कंडीशन डालते हैं कि 14,000 इज इक्वल टू
सी ई रेज टू पावर 0, तो सी हमको मिला 14,000। तो यहाँ से पी क्या बन गया, 14,000 टाइम्स ई रेज टू पावर टी। अब जरा ध्यान करो, मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल समझाया था कि अगर डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x है, तो वाई हमारा क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकता है, एक्स स्क्वायर ले सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले सकता है, और एक्स स्क्वायर प्लस सी कुछ भी ले सकता है, सी इन रियल नंबर, ठीक है। तो उस टाइम ना फैमिली ऑफ कर्व्स बन रही थी पैराबोला। अब यहाँ नोटिस करो कि अगर हम इसको प्लॉट करें, हाँ, जो हमारा टोटल सॉल्यूशन निकल के आया था पी सी टाइम्स ई रेज टू पावर टी, अगर हम इसको एक बार प्लॉट करके देखें, तो अगर सी हमारा 1 रहता है तो ई रेज टू पावर टी का ग्राफ बनेगा। उसके बाद अगर सी को 2 कर दें तो एक पास आ जाएगा थोड़ा, और मतलब जैसे जैसे हम सी को चेंज करते रहेंगे तो ये करीब होता जाएगा। बट जब हमारा सी 14,000 है, जब हमने सी को 14,000 ले लिया, तो हमको केवल एक कर्व मिलेगा। कहीं यहाँ होगा कुछ इस तरह से, जो ये सपोज नीचे वाला ये 1 है, सी इज इक्वल टू 1, ये सी इज इक्वल टू 14,000। तो यहाँ फैमिली ऑफ कर्व्स ना मिलके हमको एक पार्टिकुलर कर्व मिल रहा है। तो यानी कि हमने एक सॉल्यूशन फाइंड किया जिसने क्या सेटिस्फाई किया, पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 14,000। तो यही हमारी डेफिनेशन कह रही है कि हमने ना डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स या डी पी वाई डी टी इज इक्वल टू पी, इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद हमको एक सॉल्यूशन मिला जो कि इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई किया। वही हमारी डेफिनेशन कह रही है जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, डोमेन डी में, एक्स नॉट वाई नॉट कोई पॉइंट उठाओ, एक्स नॉट हम सपोज 14,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप एक बार सोच के देखें, ये पूरे डेफिनेशन और जो हमने अभी एग्जाम्पल किया, दोनों इक्वेलेंट हैं। हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया जो कि इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इस डेफिनेशन का मतलब था। अब हम पढ़ेंगे यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो बिफोर स्टार्टिंग एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ जिसको बोलते हैं लिप्सिस कंडीशन फंक्शंस के लिए किसी भी डोमेन डी में। तो कोई भी फंक्शन एफ है हमारा, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इन डोमेन डी is said to satisfy Lipschitz condition। कब कहेंगे कि ये लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करता है, विद रेस्पेक्ट टू वाई। फंक्शन अगर एक्स वाई में है तो विद रेस्पेक्ट टू वाई हम कब बोलेंगे फंक्शन सेटिस्फाई करता है, इफ फॉर एनी कांस्टेंट k ग्रेटर देन 0 and for any 2 points x, y1 x, y2 इन डोमेन डी। बेसिकली मैंने क्या आपको बताया था, डोमेन डी अगर कुछ होगा तो इस एक्स वाई प्लेन में, ये सपोज वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, यहाँ कोई भी हमने 2 पॉइंट उठाए हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट को हमने सेम रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई चेंज हो रहा है तो कुछ ऊपर नीचे इस तरह से पॉइंट रहेंगे। तो हमने 2 पॉइंट उठाए हैं, इन 2 पॉइंट पे हमारा कोई फंक्शन एफ जो है वो लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इफ़ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई टू इज लेस देन के टाइम्स मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी फंक्शन तो वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा किसी भी डोमेन डी में विद रेस्पेक्ट टू वाई। ओके, तो हमको बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ के निकाल के अगर किसी भी फंक्शन के लिए दे देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से कंसीडर, हमने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो कंसीडर भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वेयर एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन सम डोमेन डी। ओके, एफ क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक्स एंड वाई का किसी भी डोमेन डी में। तो सेकंड क्या है, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ विल बी कॉन्टिन्यूस इन डोमेन डी। पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस हैं डोमेन डी में। हमने क्या किया, हमने कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। उसमें क्या है, एफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स वाई में किसी भी डोमेन डी में। डोमेन डी बेसिकली इन एक्स वाई प्लेन ही होगा अगर हम एक्स वाई प्लेन में चल रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ भी है, डोमेन डी इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, लेट एक्स नॉट बाई नॉट बी अ पॉइंट इन डी। ओके, सो हमारे पास हाइपोथेसिस ही है। अब हम कब बोलेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक करेगा, उसका कंक्लूजन इस हाइपोथेसिस से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो कंक्लूजन हमारा इस तरह से रहेगा, वी विल ड्रॉ द कंक्लूजन दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन there exists a unique solution of differential equation mod of x minus x naught less than equals to h, where h is sufficiently small that satisfies the initial condition phi of x naught is equal to y naught। सो बेसिकली अगर ये हाइपोथेसिस हमारी है तो इस हाइपोथेसिस से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन है किसी इंटरवल में मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एच, वेयर एच इज सफिशिएंटली स्मॉल, जो कि इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो अभी तक हमको नहीं पता कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करने वाले हैं, अभी तक हमने सॉल्यूशन नहीं पढ़ा, बट हम इस थ्योरम की हेल्प से ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। अब मैं आपको एक बार ये इंटरवल जो मैंने लिखा है इसको एक बार थोड़ा एलाबोरेट कर देता हूँ। मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल्स टू एच का मतलब है, अगर हम इस मॉड को हटाएं तो माइनस एच से एक्स माइनस एक्स नॉट जो है वो एच के बीच में होगा। इसका मतलब क्या है, एक्स नॉट माइनस एच से एक्स जो है वो हमारा एक्स नॉट प्लस एच तक होगा, यानी कि जो हमारा एक्स होगा वो किसी भी सफिशिएंटली स्मॉल एच के लिए, सपोज ये एक्स है, किसी भी सफिशिएंटली स्मॉल एच के लिए एक्स नॉट कोई भी हमारा फाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट था जब ये कंडीशन डाला, तो उसी में लाई करेगा। उसके कहने का मतलब है ये है कि अगर एक्स नॉट हम कहीं भी ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट था एक्स नॉट, तो मैंने एक्स नॉट में एच को माइनस किया, एच को प्लस किया, तो जो भी एक्स रहेगा वो हमारा इस इंटरवल में लाई करेगा। तो जो भी, तो उस इंटरवल में हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो कि फाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इसको खोल के देखा, इंटरवल का यही मतलब है कि जो एक्स है ना वो हमारा बिलोंग करेगा एक्स नॉट माइनस एच से एक्स नॉट प्लस एच। ओके, सो ये मतलब है हमारा। अभी आप इसको जब एक बार करोगे, मैं भी एग्जांपल्स की हेल्प से जब करूँगा ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी ये थ्योरम। अभी आप स्टेटमेंट्स को बस दिमाग में रखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ आप रटिए क्योंकि रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसको थोड़ा दिमाग में रखना, थोड़ा ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन करोगे ना अपने अपने आप याद हो जाएगी। जो स्टेटमेंट में सेकेंड कंडीशन थी, मैंने दो कंडीशन लिखाई थी ना, एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन सम डोमेन डी इन एक्स वाई प्लेन एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ। या मेंशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ से मेरा मतलब है विद रेस्पेक्ट टू वाई, डी एफ वाई डी वाई की मैं बात कर रहा था, मैं उस टाइम लिखना भूल गया था ये, तो मैं बता रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव से मेरा मतलब है डेल एफ वाई डेल वाई भी कॉन्टीन्यूस होगा उसी डोमेन डी में इन सम एक्स वाई प्लेन। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। सपोज मैं डी वाई बाई डी एक्स लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इनिशियल कंडीशन हमने ले लिया y ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। ओके, अब आप देखिए इसको कंपेयर कीजिए यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड इनिशियल कंडीशन फाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमको एफ ऑफ एक्स वाई क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, इट इज़ कंटिन्यूस पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये पूरे जो हमारा एक्स वाई प्लेन होगा उसमें ये कंटिन्यूस रहेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे डोमेन डी में कंटिन्यूस रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब ना हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई निकालते हैं, डेल एफ वाई डेल वाई, तो ये क्या होएगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये जीरो हो जाएगा, तो विद रेस्पेक्ट टू वाई ये क्या आ जाएगा, टू वाई। अब टू बाई भी हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। फर्स्ट कंडीशन हमारी थी कि एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होना चाहिए एक्स और वाई का इन सम डोमेन डी, और सेकंड कंडीशन कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, जो कि हमारी दोनों होल्ड कर रही हैं। अब ये होल्ड कर रही हैं, हमको इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है,
फाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट, जो यहाँ पर है फाई ऑफ वन इक्वल्स टू टू, तो एक्स नॉट हमारा क्या हो गया 1। और हम क्या बोल रहे थे, एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एच वेयर एच इज सफिशियंटली स्मॉल। तो अगर हम एक्स नॉट को रिप्लेस करें 1 से तो क्या हो गया एच। अब इसको हम अगर देखें उसी तरह से खोल के, तो माइनस एच टू एक्स माइनस वन एच, तो 1 माइनस एच से एक्स हमारा 1 प्लस एच तक लाई करेगा। तो इसका मतलब है हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में, जो कि सेटिस्फाई करेगा फाई ऑफ 1 इक्वल्स टू 3। ओके, तो इस तरह से हमने आज इनिशियल वैल्यू को पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन हमने समझी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम का स्टेटमेंट को हमने पहले हाइपोथेसिस ली, उस हाइपोथेसिस से हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा। ठीक है, अब मैं आपको एज एन होमवर्क, मतलब आप खुद से करके देखिए, होमवर्क नहीं बोलूँगा, आप तो किसी भी टाइम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको 2 क्वेश्चंस देखता हूँ, आप ये इसी यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम को लगा के बताइए कि क्या इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन रूट एक्स, वाई अपॉन रूट एक्स वेयर वाई वन इक्वल्स टू 2। एंड सेकेंड है हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन रूट एक्स एंड वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। आप इसको ट्राई कीजिए एक बार, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की। एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन है उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।